हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर कौन सा है? 6, ठीक है। और आर डी शर्मा का 2 लेक्चर हो गया, ठीक है। लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5, ठीक है। ये दोनों आर डी शर्मा के पार्ट हैं, ठीक है। मैंने लिखा भी है आपके थंबनेल में। और इसके पहले 3 लेक्चर्स और हो चुके हैं, जिसमें मैंने बेसिक्स प्लस एनसीईआरटी को कवर किया है। बेसिक्स प्लस क्या किया है? एनसीईआरटी को कवर किया है, ठीक बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेक्चर नंबर 6 है हमारा। और इस वीडियो में हम जो बचे हुए क्वेश्चन है आर डी शर्मा के, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आर डी शर्मा का चैप्टर 2 जो है एक क्लास और आएगी, ठीक है, जिसमें बच्चे हुए क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थोड़ा हैं इधर-उधर के, उनको मैं साथ पढ़ा दूँगा। और उसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 पर इसके बाद चलेंगे, ठीक है। तो इसकी एक क्लास और होगी, ठीक है। और 7 क्लास में आपका क्या हो जाएगा, पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। आते हैं हम बिना लेट के हुए अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो इस पर। कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अल्फा और बीटा क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है x² - 3x - 2, क्या है? x² - 3x - 2, ठीक है। तो आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। फाइंड एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, जिसके हुज जीरोस, हुज मींस क्या होता है? जिसके जीरोस कितने हैं? एक है 1 बाई अल्फा, 1/2 अल्फा प्लस बीटा, दूसरा क्या है? 1/2 बीटा प्लस अल्फा, ठीक है। तो आपको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है। आपको कह रहा है कि एक दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो, जिसके जीरोस कौन-कौन से हों, जो आपको गिवन है, यानी कि 1/2 अल्फा प्लस बीटा और 1/2 बीटा प्लस अल्फा, ठीक है। ये आपको फाइंड आउट करना है। ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस ये हों, ठीक है। अब आते हैं बच्चों, हम देखेंगे गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या है। f(x) = क्या गिवन है भाई? x² - 3x और प्लस में 2, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा? ये होगा आपका x² - 2x - x प्लस में 2, ठीक है। अब कैसे होगा मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा मैं डीप में नहीं चलूँगा, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन लें, कॉमन क्या है? x कॉमन है, तो यहाँ एक x चला गया, एक x बचा, -2 बचा, ठीक है। x चला गया, -2 बचा, यहाँ माइनस एक्स और यहाँ पर क्या है? +2। कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, कुछ कॉमन नहीं मतलब 1 कॉमन है, ठीक है। अब माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ प्लस से साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ x - 2, यहाँ x - 2, दोनों में क्या कॉमन हो गया? x - 2 दोनों में कॉमन हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा x, यहाँ बचा -1, तो कितना आ गया? x - 1, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि अगर हमको इसको जीरो निकालना है, क्या निकालना है? अगर इसका जीरो निकालना है, तो क्या करेंगे? हर जीरोज़ के लिए एक बार x - 2 = 0 करेंगे, तो x वैल्यू कितनी आ गई भाई? 2 आ गई। तो एक बार क्या करेंगे? x - 1 = 0 करेंगे, सॉरी x - 1 = 0 करेंगे। जब x - 1 = 0 करेंगे, तो भाई क्या आएगा आपका? ये 0 आएगा। तो x = -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर बात करूँ, तो ये हो गया आपका अल्फा, ठीक है। अल्फा = आ गया और बीटा इक्वल कितना आ गया भाई? 1 आ गया। बीटा इक्वल कितना आ गया? 1 आ गया। अब क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हमको एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, जिसकी जीरोज़ कितना हो? 1/2 अल्फा प्लस बीटा और 1/2 बीटा प्लस अल्फा हो। ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो, ठीक है। तो इसके लिए हम चलेंगे पहले, ठीक है बच्चों। तो आपको ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोज़ क्या हों? आपके ये हों, ठीक है। आते हैं देखते हैं कि कैसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो हम लेट करते हैं, लेट अल्फा डैश, यानी जो दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लगा है उसका जीरो क्या है? अल्फा डैश है, ठीक है। अल्फा डैश किसके इक्वल है भाई? 1/2 अल्फा प्लस बीटा के, ठीक है, इक्वल है। अब वैल्यू पुट करते हैं, 1/2 अल्फा वैल्यू कितनी है? देखो यहाँ पर अल्फा वैल्यू कितनी है? 2 है ना? 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 1 है ना? +1, ठीक है। तो अल्फा डैश की वैल्यू कितनी निकली बोलो? 1/2 2 जा 4 + 1 5, ठीक है। तो अल्फा डैश की वैल्यू निकल आई कितनी? 1/5, ठीक है। अब आते हैं दूसरा एक जीरो लेट करते हैं, बीटा डैश, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है आपको? यानी 2 बीटा प्लस अल्फा, ठीक है। अब देखते हैं 1/2 बीटा वैल्यू भाई कितनी है? ये बीटा वैल्यू है, ठीक है, बीटा वैल्यू, ठीक है। इसकी वैल्यू बीटा वैल्यू कितनी है? 1 है, तो रखो 1 × 1 प्लस अल्फा वैल्यू कितनी है? अल्फा वैल्यू कितनी है भाई? 2 है, तो इसको 2 पुट अप करो, तो कितना होगा भाई? 2 × 1 = 2 + 2 कितना? 1/4, तो बीटा डैश इक्वल कितना आ गया? 1/4, कितना आ गया भाई? 1/4। तो अल्फा डैश और बीटा डैश की वैल्यू क्या हो गई? आपको फाइंड आउट हो गई, ठीक है। अब हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोज़ कौन से हों? अल्फा डैश और बीटा डैश, यानी कि ये हों 1/2 अल्फा प्लस बीटा और 1/2 बीटा प्लस अल्फा। देखो इसी को मैंने अल्फा डैश की इक्वल लेट किया है ना, उसी वैल्यू निकाली है। तो निकालेंगे, अगले पेज में चलते हैं, क्या लिखेंगे? तो आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? Px क्या होता है भाई? x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये तो है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है? अल्फा डैश बीटा डैश है, ठीक है। तो अल्फा डैश बीटा डैश पुट करते हैं। अब देखो इज इक्वल लिखेंगे,
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश की वैल्यू कितनी है और बीटा डैश की वैल्यू कितनी है। देखो अल्फा डैश की वैल्यू कितनी है 1/5, बीटा डैश की 1/4, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे, आज देखते हैं 1/5 प्लस 1/4, ठीक है। और साथ में क्या है एक्स, यहाँ भी 1/5 मल्टीप्लाई 1/4, ठीक है। अब ध्यान को आ जाओ बच्चों, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस इसका एलसीएम लेंगे कितना होगा 20 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। और 4 उधर और 5 इधर, ठीक है। और साथ में क्या है एक्स है, प्लस में ये कितना होगा 1/20 हो जाएगा, ठीक है। अगर सॉल्व करें क्या होगा भाई एक्स स्क्वायर माइनस 9/20 एक्स, ठीक है, प्लस में क्या है 1/20। अब क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे कितना किसके इक्वल होगा, देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस 9 एक्स और प्लस में 1, यही तो देखो, देखो ये देखो ना, एक्स स्क्वायर माइनस 9 × एक्स 9 एक्स प्लस में 1 और डिवाइड में होल डिवाइड क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा एलसीएम लेने पर ना, होल डिवाइड में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है, 20 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ लिख दो आपका पी एक्स, ठीक है। तो पी एक्स आपका हो गया, इसको चाहे शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि पी एक्स इज इक्वल टू कितना 20 एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स और प्लस में 1, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक, तो ये आपका क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। आपका दिस इज योर आंसर, ठीक है बच्चों। और 20 कहाँ गायब होगा, 20 को हम गायब करते हैं, ठीक है, उसको के इक्वल कर लेते हैं के, ठीक है। साथ में लिख दो यहाँ के लिए के लिए, ठीक है। तो 1/20 इज इक्वल टू के, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, कोई जरूरत नहीं लिखने की, ठीक है। आप चाहो लिख भी सकते हो, कोई जरूरत नहीं है उसके लिखने की, ठीक है, तो इसलिए मैं उसको लिखूंगा नहीं। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये समझ में आया होगा, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतने के जीरोस कौन से अल्फा और बीटा, तो आपका ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है फॉर्म ए पॉलिनोमियल फोर जीरो जिसके जीरोस क्या हो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर, क्या हो भाई अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर और क्या हो अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर हो, ऐसा आपको जीरो निकालना है, सॉरी पॉलिनोमियल निकालना है ना। तो आते हैं देखते हैं, आपको पॉलिनोमियल का गिवन है भाई, पॉलिनोमियल आपको गिवन है, सॉरी बच्चों, पॉलिनोमियल आपको गिवन क्या गिवन है भाई, एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस में क्या है क्यू है ना। तो अगर यहाँ बात करें तो ए की वैल्यू कितनी होगी भाई, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस वन ए होता है ना, क्योंकि मैंने कंपेयर अगर करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ ए है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस क्या है कुछ नहीं है, वन छुपा हुआ है यानी वन है, ठीक है। तो एक वैल्यू कितनी आ गई वन आ गई, बी की वैल्यू कितनी होगी, देखो एक्स पहले बी है, यहाँ एक्स पहले क्या है पी है, तो पी हो गई, और सी की वैल्यू कितनी होगी भाई क्यू हो गई, आपको पता है। अब आते हैं, क्योंकि हमको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकालना है ना, तो पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस बी अपान ए होता है, आपको पता है। बी की वैल्यू कितनी है पी है, माइनस पी अपान वन, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया पी बाई वन कितना हो गया पी हो गया ना, तो अल्फा प्लस बीटा आया माइनस पी, ठीक है। अब निकालते हैं हम अल्फा इंटू बीटा, क्या निकालेंगे हम अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, क्या निकालेंगे भाई अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, और अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, चलो निकालते हैं हम अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है भाई सी अपान ए होता है, क्या होता है सी अपान ए। देखो आ जाओ सी की वैल्यू कितनी है क्यू है, ठीक है, इज इक्वल क्या होगा क्यू बाई वन, तो इम्प्लाई दैट अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आएगी भाई, कितनी आ जाएगी क्यू आ जाएगी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई क्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई क्यू। अब हमको निकालना है, ठीक है, अब हमको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकालना है, क्योंकि इसके जीरोस क्या है एक जीरो, देखो ये अल्फा की वैल्यू लेगा, ये जो जगह लेगा ये किसकी जगह लेगा, ये लेगा अल्फा की वैल्यू, ठीक है, अल्फा की जगह, और किसकी जगह लेगा बीटा की, ठीक है। तो ये अल्फा और बीटा की जगह लेगा, ये देखो ये पूरा इसको पूरा अल्फा लेट किया जाएगा, जो पॉलीनोमियल निकालेंगे इसको पूरा क्या लेट करेंगे बीटा, तो पहले इनको दोनों वैल्यू निकालते हैं ना अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू ना। तो आते हैं अब हम निकालते हैं, लेट कर लेते हैं अल्फा डैश, ठीक है, क्या लेट करते हैं अल्फा डैश, ठीक है। आते हैं लेट करते हैं अल्फा डैश इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ना, होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। अब देखो अगर इसको तोड़ोगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस बी, तो हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर, माइनस पी का स्क्वायर क्या होता है भाई प्लस पी स्क्वायर हो जाता है। तो जो अल्फा डैश आया वो क्या है भाई पी स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फा डैश आपका क्या आ गया पी स्क्वायर, यानी जो हमको पॉलिनोमियल निकालना है उसका हमको एक जीरो अल्फा डैश मिल गया। दूसरा जीरो क्या है भाई, दूसरा जीरो हमारा है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ना, इसको बीटा डैश मानते हैं, तो बीटा डैश क्या होगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। आपको बताएं अल्फा माइनस बीटा को अल्फा प्लस बीटा में कैसे चेंज करेंगे, तो मैंने आपको फार्मूला बताया क्या बताया था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में फोर अल्फा बीटा, ठीक है, ये फार्मूला होता है इसको चेंज करने का। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस पी, तो माइनस पी का स्क्वायर कितना होगा प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा माइनस फोर, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है वो कितनी है क्यू है ना,
तो 4q। तो दूसरा जो इसका पॉलिनोमियल अरे 0 था वो कितना आ गया, बीटा डैश इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 4q। क्या आ गया, पी स्क्वायर माइनस 4q आ गया। ठीक है, अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। ठीक है, जिसके जीरो क्या हो, अल्फा डैश और बीटा डैश हो। आते हैं देखते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको पता है क्या होता है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस में क्या अल्फा बीटा ना, ये होता है ना। लेकिन अल्फा डैश बीटा डैश है तो अल्फा डैश को करते हैं, इसको करते हैं बीटा डैश, अल्फा डैश बीटा डैश। ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल होता है ना, आपको पता है। देखते हैं, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, देखो अल्फा डैश की वैल्यू कितनी है, बीटा डैश की वैल्यू कितनी है, देखो अल्फा डैश की वैल्यू कितनी है पी स्क्वायर और बीटा डैश की पी स्क्वायर माइनस 4q। चलो इसको रखते हैं वैल्यू। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है पी स्क्वायर और बीटा डैश कितनी है पी स्क्वायर माइनस में 4q। ये तो है ना भाई, देखो यही है पीछे, देख लेते हैं फिर से एक बार। देखो पी स्क्वायर माइनस 4q कितना, पी स्क्वायर आते हैं देखते हैं। तो भाई देखो प्लस में, अब इसकी रखेंगे पी स्क्वायर और बीटा डैश की वैल्यू कितनी है पी स्क्वायर माइनस 4q है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे और साथ में क्या बगल में एक्स है। देखो मैंने बच्चों यहाँ पर एक्स मैं लिखना भूल गया, तो यहाँ एक्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं एक्स। ठीक है, अब आ जाओ, तो क्या करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस, देखो पी स्क्वायर कितना हो गया, 2p स्क्वायर हो गया ना, तो 2p स्क्वायर प्लस में क्या 4q, साथ में क्या एक्स प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर दो, रहने दो मल्टीप्लाई करने का, ऐसे रहने दो, पी स्क्वायर माइनस 4q। ठीक है, अब देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन ले लो। ठीक है, तो कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 कॉमन ले लो, बचा पी स्क्वायर प्लस 2q और साथ में क्या एक्स प्लस पी स्क्वायर, ब्रैकेट में पी स्क्वायर माइनस 4q। ठीक है, चाहे मन के ब्रैकेट ओपन कर दो, मन के ना ओपन करो। मैं ओपन अगर नहीं करता तो फिर क्या है, हमारा आंसर क्या है, सही है। ठीक है, तो मैं ओपन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इस ब्रैकेट को, तब भी हमारा आंसर क्या है बच्चों, सही है। ठीक है, तो भाई ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। मैं इसको ठीक से बना देता हूँ। ठीक है, ठीक है, आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया बच्चों। दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अल्फा बीटा क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतने गिवन है, तो आपको निकालना है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल निकालना है जिसके रूट्स क्या हों। देखो जीरोज को रूट्स बोल दिया है, क्या हो, एक हो अल्फा प्लस 2, दूसरा क्या हो बीटा प्लस 2। ठीक है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, एक हो अल्फा माइनस 1 डिवाइड बाई अल्फा प्लस 1, दूसरा क्या हो बीटा माइनस 1 डिवाइड बाई बीटा प्लस 1। तो क्या करेंगे, पहले अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेंगे, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ध्यान रखना, एक चीज ध्यान के रखने वाली बात है, इसको हम ट्रीट करेंगे अल्फा की तरह, सॉरी बच्चों, देखो इसको हम ट्रीट करेंगे किसकी तरह, अल्फा की तरह, और इसको किसकी तरह, बीटा की तरह। देखो जो पॉलिनोमियल बनाएंगे उसके लिए इसको अल्फा की तरह, इसको किसकी तरह, बीटा की तरह हम ट्रीट करेंगे। ठीक है, आते हैं बिना देर किए हुए, तो आपको जो गिवन है पहले पॉलिनोमियल उसमें अल्फा और बीटा निकाल लेते हैं ना। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में क्या 3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो फैक्टराइज करने के लिए हमको प्लस करने में कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने में कितना 3। अब कोई ऐसे नंबर ढूंढो इनको मल्टीप्लाई करने में 3 और प्लस करने में 2 आए, बताओ, मल्टीप्लाई करने पर प्लस करने पर 2, ये क्वेश्चन तो सारा है भाई, मल्टीप्लाई करने पे 3 प्लस करने पे 2, ऐसा कैसे होगा। देखो आ जाओ, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2, देखो बच्चों, ये जो इक्वेशन है फैक्टराइजेशन से नहीं सॉल्व हुआ। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर 3 है और प्लस करने पर 2, अगर यहाँ माइनस होता तो हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर माइनस होता सॉल्व कर, लेकिन प्लस है तो प्लस में सॉल्व करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा हार्ड हो जाएगा ना। तो इसको हम क्या करेंगे, दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये फार्मूला होता है, क्या होता है, आपको बताते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई क्या होता है 2a होता है, पता चल जाएगा सही है गलत है। ठीक है, आते हैं देखते हैं, तो सॉल्व करते हैं। माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है माइनस 2 ना, तो माइनस माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2 का माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस 4 एक वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू भाई कितनी है, सी की वैल्यू कितनी है 3 है। ठीक है, इंटू 3। ठीक है, डिवाइड में 2a, 2 इंटू एक वैल्यू कितनी है 1 है। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे कितना होगा, ये होगा माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, और प्लस में अंडर रूट क्या होगा 4 माइनस 4 तो कितना 12 और डिवाइड में भाई कितना आ गया 2। अब देखो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ रही है, x इज इक्वल टू आ रहा है प्लस में 2 प्लस में अंडर रूट माइनस 8।
और डिवाइड भाई क्या 2, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये अंडर रूट माइनस, ये इमेजिनरी नंबर है। कैसा नंबर है? इमेजिनरी नंबर है। तो इसलिए हमारा एक जो पॉलिनॉमियल दिया गया है इसमें मिस प्रिंटिंग हुई है, यानी ये आपका जो पॉलिनॉमियल गिवन है क्या है? रॉन्ग है, ठीक है। क्या है बच्चों? रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन को हम, इसलिए आर डी शर्मा में एक क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है। अब इसको हम सही करेंगे। क्या करेंगे? सही करेंगे। मैंने देखा फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है, फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने कहा इससे निकालते हैं, अगर सही होगा क्वेश्चन तो आ जाएगा, नहीं तो क्या आ जाएगा? रॉन्ग प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है। देखो आर डी शर्मा भी क्या हुई? रॉन्ग हुई, ठीक है। अब आते हैं इसको हम सही करते हैं। सही कहाँ से करेंगे देखते हैं। बच्चों दिस इज द रॉन्ग, रॉन्ग टच कर लिया हो। हम्म 2 मिनट, इसको भी मुझको एडिट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आते हैं देखते हैं। देखो बच्चों, इसको आप लोग क्या कर लो? माइनस कर लो। क्या कर लो? माइनस, ठीक है। यहाँ प्लस नहीं, यहाँ क्या मानो? माइनस मानो, ठीक है। तो यहाँ -3 करो। अब माइनस करने पर कितना? 2 मल्टीप्लाई करने पर 3 आ जाएगा, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस क्या रखेंगे? 3 -1। देखो 3 -1 कितना? 2 हो गया। एक्स -3 और 3 इंटू 1 करेंगे 3 आज भी जाएगा ना। तो क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर -3 इंटू एक्स क्या होगा? 3x। और माइनस में 1 इंटू एक्स क्या होगा? 1x, यानी एक्स माइनस में क्या? 3। ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज होगा। एक्स स्क्वायर देखो माइनस प्लस 3x है, -3x होगा। माइनस एक्स है, प्लस एक्स हो जाएगा। और माइनस में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखो इन दोनों बच्चों का कॉमन है, एक्स कॉमन है। एक्स कॉमन लिया, क्या बचा? एक्स -3 बचा। यहाँ क्या कॉमन? +1 कॉमन है, क्या बचा? एक्स -3 बचा। दोनों में कॉमन लेंगे, दोनों में कॉमन क्या है भाई? दोनों में कॉमन है x-3। कितना कॉमन है? x-3, ठीक है। और यहाँ क्या आ गया? x+1, ठीक है। अब आ जाओ, तो देखो ये आपका आ गया। अगर जीरो निकालना है, जीरो निकालने क्या करेंगे? x-3 इज इक्वल 0। तो x इक्वल कितना आ गया? +3। यहाँ क्या करेंगे? x+1 इज इक्वल 0। तो x इक्वल कितना आ गया? -1। कितना आ गया भाई? -1 आ गया, ठीक है। तो देखो ये हो गई अल्फा इज इक्वल टू प्लस में 3, और बीटा इज इक्वल कितना आ गया भाई? -1, ठीक है। समझ में नहीं आया? तो ये देयर इज मिस्टेक इन आर डी शर्मा, ठीक है, ध्यान रखना। आर डी शर्मा में मिसप्रिंटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है, इस क्वेश्चन से आप लोग सावधान रहना। कभी भी इस मिसप्रिंटिंग हो जाती है, हम लोगों से भी गलती होती है, ठीक है। आते हैं बच्चों, तो अब हमको एक ऐसा जीरो निकालना है जिसका फर्स्ट जीरो क्या हो? अल्फा+2, और दूसरा जीरो क्या हो? बीटा+2। आते हैं देखते हैं अगले पेज पर। तो आपको क्या आपने क्या निकाला? अल्फा इज इक्वल टू 3 और बीटा इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब एक ऐसा पॉलिनॉमियल निकालना है जिसकी जीरोस क्या हो? अल्फा+2 हो, और क्या हो भाई? बीटा+2 हो, ठीक है। क्या हो? बीटा+2। तो हम लेट करते हैं, ये जो पहला जीरो है इसको लेट करते हैं अल्फा डैश, यानी अल्फा डैश इज इक्वल टू अल्फा+2 है, और बीटा डैश इक्वल कितना है भाई? बीटा+2 है। अब आओ निकालते हैं। तो अल्फा डैश इज इक्वल टू अल्फा वैल्यू कितनी है? 3 + 2। तो अल्फा डैश कितना निकला भाई? अल्फा डैश इक्वल कितना निकला? 5। कितना निकला बच्चों? 5। अगले आते हैं, अगर बीटा डैश की वैल्यू निकालते हैं, तो बीटा डैश इक्वल कितना है? बीटा+2। बीटा वैल्यू कितनी है? -1 + 2। तो बीटा डैश कितना आ गया भाई? +1 आ गया। कितना आ गया? +1 आ गया, ठीक है। तो ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो जिसके जीरोस क्या हो? ये हो, ठीक है। 5 और क्या हो? 1 हो। आते हैं, तो ऐसा जीरो पॉलिनॉमियल क्या होगा? px इक्वल क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस में क्या होता है? अल्फा बीटा, ठीक बच्चों। आते हैं देखते हैं। इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितनी है? अल्फा वैल्यू 5, और बीटा वैल्यू कितनी है भाई? प्लस में 1 है। देखो अल्फा वैल्यू 5 है, बीटा वैल्यू 1 है, ठीक है। बीटा डैश, ठीक है। यहाँ बीटा डैश अल्फा डैश लगाते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। प्लस में और साथ में क्या रहेगा? एक्स रहेगा, और प्लस में क्या रहेगा? 5 × 1 हो जाएगा, ठीक। आते हैं बच्चों, देखते हैं आगे क्या होगा। तो पी एक्स इक्वल टू आपका होगा एक्स स्क्वायर -6x, और प्लस में क्या? 5, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है जिसके जीरोस क्या हो? अल्फा प्लस बीटा और क्या हो? सॉरी, अल्फा+2 और क्या हो? बीटा+2, ठीक है। तो ये आपका जीरो निकला, ठीक है। दिस ईयर बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। क्या होगा? आपका राइट आंसर हो गया, ठीक बच्चों। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? पहले लिखते हैं। अल्फा इक्वल कितना निकाला है हम लोगों ने? 3, और बीटा इक्वल कितना निकाला है भाई? -1, ठीक है। अब अगला जो सेकंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट हो गया इसका, सेकंड पार्ट क्या था इसका? इसका सेकंड पार्ट क्या था बच्चों? सेकंड पार्ट था, इसी पर आ गए हैं। सेकंड पार्ट क्या था? कि अल्फा -1 अल्फा+1 बीटा -1 बीटा+1, ठीक है। अल्फा -1 अल्फा+1। तो अब जीरोस क्या हो भाई? अब जीरोस कह रहा है कि जीरोस हो अल्फा -1 अल्फा+1, और क्या हो? बीटा -1 और बीटा+1, ये जीरोस हो। तब निकालना है, तो इसको लेट करते हैं अल्फा डैश इज इक्वल इतना है, इसको लेट कर लेते हैं बीटा डैश इज इक्वल इतना है, ठीक है। अब निकालते हैं, तो अल्फा डैश इक्वल कितना होगा? अल्फा वैल्यू कितनी है भाई? 3 -1 डिवाइड बाई 3 + 1, ठीक है। 3 + 1, ठीक है बच्चों। आ जाओ देखते हैं।
तो देखो अल्फा डैश कितना निकल गया, 3 माइनस 1 कितना होता है 2, और 3 प्लस 1 कितना होता है 4, 2 1 जा 2, 2 जा 4, तो अल्फा डैश की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, कितना आ गई 1/2। ठीक है, आगे आते हैं बीटा डैश। तो बीटा डैश की वैल्यू कितनी है, बीटा माइनस 1, बीटा वैल्यू कितनी है -1, तो -1 डिवाइड बाय बीटा की वैल्यू -1 और प्लस में 1। ठीक है, तो देखो तो बीटा डैश कितना हो गया भाई, ये तो हो गया अनडिफाइंड। अगर ये अनडिफाइंड हो गया तो ऐसा कोई पॉलिनोमियल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा कोई पॉलिनोमियल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसा कोई पॉलिनोमियल एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसको हम क्या करें, जिसका हम अल्फा डैश की वैल्यू कितनी आ गई देखो, -2 डिवाइड बाय 0, -2 डिवाइड बाय 0 मतलब क्या हो गया, obvious सी बात 0 हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है बीटा प्लस 1, ठीक, बीटा प्लस 1 जो क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया हमारा, यहाँ बीटा -1 होता, ऊपर बीटा प्लस 1 होता, तो हम मान सकते थे। ठीक है, तो इसको भी चेंज कर सकते हैं अगर चाहें तो, यहाँ करते हैं बीटा प्लस 1 कर देते हैं, यहाँ करते हैं बीटा -1 कर देते हैं। ठीक है, नहीं तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या होगा, गलत होगा। तो बीटा प्लस 1 डिवाइड बाय बीटा -1 करेंगे तो हमारे अकॉर्डिंग इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक निकल रही है। ठीक है, इसको बीटा प्लस 1 करते हैं, इसको करते हैं बीटा -1, क्या करते हैं भाई बीटा -1 करते हैं। ठीक है, बीटा -1 करते हैं, बीटा माइनस, तो -1 प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, और बीटा -1 यानी -1, ये भी कितना होगा -1, तो कितना होगा 0, ऊपर 0 नीचे क्या -2, तो बीटा डैश की वैल्यू कितनी आ गई भाई 0 आ गई। ठीक है, अब ऐसा पॉलिनोमियल निकाल लो, पॉलिनोमियल क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इंटू में एक्स प्लस में क्या अल्फा बीटा, ही पॉलिनोमियल होता है ना। अब पी एक्स मान लेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू इतना। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा माइनस अल्फा डैश की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस में 1/2 इंटू 0। ठीक है, तो कितना होगा भाई, होगा एक्स स्क्वायर माइनस हाफ एक्स प्लस में 0, तो उसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस हाफ एक्स। ठीक बच्चों, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखना आपने आपने देखा कि आर डी शर्मा में थोड़ा क्या हो गई, मिस्टेक हो गई है, और क्वेश्चन में मिस्टेक हुई, इसलिए क्या हो गया, ये भी थोड़ा चेंज करना पड़ा हमको। ठीक है, क्योंकि यहाँ +3 होता तो हमने इसको सॉल्व किया, वो क्या होता इमेजिनरी नंबर हो जाता, आपका जो है रियल नंबर होता ही ना ना। ठीक है, तो इसीलिए आर डी शर्मा में क्वेश्चन थोड़ा गलत था, तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने इसको सही करवा दिया है, आप लोग इसको देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आगे आते हैं, अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके न्यू एडिशन आर डी शर्मा में गया था, एक नया क्वेश्चन था, इसलिए मैं इसको उठा लिया। ठीक है, कह रहे हैं इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ठीक है, अल्फा बीटा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या है बच्चों, जीरोज हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या है भाई, जीरोज हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ठीक है, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, सॉरी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आपको ये गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है भाई, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आपको गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में क्या सी, ये आप क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल गिवन है। ठीक है, अब आपको 3 दिए गए हैं, 1 बाई अल्फा ए अल्फा प्लस बी, 1 बाई ए बीटा प्लस बी, आपको दूसरा पॉलीनोमियल निकालना है। ठीक है, सॉरी इसकी वैल्यू निकालनी है ना, देन इवैल्यूएट इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आते हैं बच्चों दिखाते हैं, तो यहाँ देखो, यहाँ से हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस बी अपान ए, बी वैल्यू कितनी है बी ही है, माइनस बी अपान ए हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा वैल्यू कितनी होगी भाई सी अपान ए, कितनी होगी सी अपान ए। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि अल्फा और बीटा हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल नहीं सकते हैं, इसलिए हमको ये निकालना पड़ रहा है। ठीक, आते हैं, पहला क्या है, पहला पार्ट आपका है कि हमको क्या निकालना है भाई, हमको निकालना है 1 बाई ए अल्फा प्लस बी प्लस 1 बाई ए बीटा प्लस बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या होगा, इ, इसका मल्टीप्लाई पूरे का 1 के साथ होगा, तो क्या होगा ए बीटा प्लस बी प्लस इसका मल्टीप्लाई उसके साथ होगा ए अल्फा प्लस बी, और डिवाइड में क्या होगा ए अल्फा प्लस बी, और साथ में क्या होगा ए बीटा प्लस बी। ठीक बच्चों, ये आपका हो गया। ठीक है, आते हैं देखो ए बीटा और ए अल्फा, तो एक दोनों काउंट हो जाएगा, देखो इसको इस तरह लिखेंगे ए बीटा प्लस ए अल्फा प्लस बी कितना हो गया 2b हो गया, और डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ए अल्फा इंटू ए बीटा क्या होगा ए स्क्वायर अल्फा बीटा ना, दोनों मल्टीप्लाई होगा, देखो इसका मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इतना हो गया, अब इसका मल्टीप्लाई और बी का मल्टीप्लाई, तो क्या होगा ए बी अल्फा प्लस में क्या होगा ए बी अल्फा। ठीक है, प्लस में अब बी का एक साथ होगा तो प्लस में क्या आएगा ए बी अल्फा फिर आ जाएगा,
लेकिन बीटा होगा, देखो बी का इसके साथ, तो ए बी बीटा यहाँ, बी यहाँ, तो ए बी बीटा हो गया। अब बी का बी के साथ होगा, प्लस में क्या होगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक बच्चों, इतना हो गया। अब इसको हम अगले पेज पे ले जाते हैं, क्या है, ए बीटा प्लस ए अल्फा, ठीक है ए बीटा प्लस ए अल्फा प्लस में 2b डिवाइड में ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस ए बी अल्फा प्लस ए बी बीटा और प्लस में बी स्क्वायर, ए बी अल्फा ए बी बीटा प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, ए बी अल्फा प्लस में ए बी बीटा प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको आया था। अब देखो यहाँ से दोनों में कॉमन क्या है, अल्फा का ए कॉमन है, सॉरी ए कॉमन है, तो ए कॉमन ले लो। इज इक्वल टू क्या हुआ, ए कॉमन लिए, ए कॉमन ले क्या बचा, बीटा। यहाँ ए कॉमन चला क्या बचा, प्लस में अल्फा बच गया, और प्लस में क्या हुआ, 2b हुआ। ठीक है, और डिवाइड में यहाँ आएंगे, देखो ए स्क्वायर अल्फा बीटा, ठीक है, तो ए स्क्वायर अल्फा बीटा, अभी सी बात है, देखो यहाँ देखो अल्फा बीटा हो गया। ठीक है, प्लस में यहाँ देखो बच्चों, देखो ए बी, यहाँ भी ए बी कॉमन लो। देखो जब यहाँ ए बी कॉमन लिख क्या बचा, अल्फा, यहाँ ए बी कॉमन लिख क्या बचा, बीटा, तो क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया, और प्लस में क्या है, बी स्क्वायर है। इतना हो गया ना। अब आपको वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, ए देखो बीटा प्लस अल्फा, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी, माइनस बी अपान ए, इसकी वैल्यू कितनी थी, माइनस बी अपान ए ना। तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे माइनस बी अपान ए प्लस में 2b होल डिवाइड बाई कितना होगा, अल्फा ए स्क्वायर, देखो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी थी, सी बाई ए निकली थी। ठीक है, प्लस ए बी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी निकली थी, माइनस बी अपान निकली थी, प्लस में क्या, बी स्क्वायर। देखो इस ए से ये कैंसिल, इस ए से एक ए कैंसिल, इस ए से ये ए कैंसिल, तो कितना आया आपका, यहाँ माइनस बी, यहाँ प्लस में 2b, तो माइनस बी प्लस में क्या हो गया, 2b हो गया। होल डिवाइड बाई कितना होगा, देखो यहाँ एक ए बचा सी, तो ए सी हो गया, ए इंटू सी क्या हो गया, ए सी हो गया। ठीक है, देखो प्लस माइनस, देखो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो गया। माइनस बी इंटू बी क्या हो गया, बी स्क्वायर, और प्लस में क्या, ये बी स्क्वायर, ये दोनों क्या हो गए, जीरो हो गए। ठीक है, और देखो 2b में से एक भी गया, कितना बचा, बी अपान ए सी। ठीक है, दिस इज योर राइट आंसर बच्चों। ठीक है, आपका राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं हम सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट क्या था, इसका सेकंड पार्ट था बीटा बाई ए अल्फा प्लस बी प्लस अल्फा बाई ए बीटा प्लस बी, बीटा बाई ए अल्फा प्लस बी, देखते हैं बच्चों। अगला था बीटा बाई ए अल्फा बी प्लस बी प्लस में अल्फा बाई ए बीटा प्लस बी, होता ही हो, देख लेते हैं एक बार हम भी, कंफ्यूजन ना हो बच्चों जिससे। ठीक है, ए बीटा प्लस बी, अल्फा बाई ए बीटा प्लस बी। ठीक है, ठीक है बच्चों, आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पार्ट था, कौन सा पार्ट था बच्चों, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट था ना। ठीक है, आते हैं देखते हैं। देखो बच्चों, इसको हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, पहले हम एलसीएम लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो बीटा का मल्टीप्लाई ए बीटा प्लस बी के साथ होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, देखो कैसे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, टाई मेथड होगा ना, टाई मेथड का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, ठीक है, तो करते हैं, तो बीटा ए बीटा प्लस बी, ठीक है, प्लस में क्या, अल्फा क्या होगा, ए अल्फा प्लस बी। ठीक है, डिवाइड में क्या होगा, ए अल्फा प्लस बी, और साथ में क्या होगा, ए बीटा और प्लस में क्या, बी। ठीक है बच्चों, आगे सॉल्व करते हैं इसको। देखो बीटा इंटू ए बीटा, देखो इस बीटा का पहले इसमें मल्टीप्लाई होगा, ए बीटा में, फिर इस बीटा का बी में मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, बी ए बीटा स्क्वायर होगा। ठीक है, प्लस में बी बीटा होगा ना। ठीक है, प्लस में अल्फा किससे मल्टीप्लाई होगा, अल्फा का ए के साथ, तो अल्फा स्क्वायर और क्या होगा, ए, तो इसको कर सकते हैं ए इंटू अल्फा स्क्वायर, कर सकते हैं भाई ए इंटू अल्फा स्क्वायर। देखो अल्फा इंटू अल्फा क्या होगा, ए इंटू अल्फा स्क्वायर। ठीक है, प्लस में अल्फा इंटू बी क्या होगा, अल्फा बी होगा। ठीक है, और डिवाइड में आ जाओ, नीचे, नीचे क्या होता है, देखो क्या है, ए अल्फा प्लस बी है, ए अल्फा प्लस बी का ए बीटा प्लस बी से होगा, तो ए अल्फा इंटू ए बीटा क्या होगा, ए स्क्वायर अल्फा बीटा होगा, होगा नहीं होगा, अब इसी बात हो जाएगा। आगे ध्यान देते हैं, प्लस में अगर हम बात करें तो प्लस में क्या होगा, प्लस में इस ए अल्फा का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, बी के साथ, पहले इस अल्फा का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, फिर किसके साथ होगा, इसके साथ होगा। ठीक है, बी के साथ, तो ए अल्फा इंटू विथ क्या होगा, ए बी अल्फा लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं ना, अब इसी बात लिख सकते हैं। अगर हम इसको इरेज करें,
देखो इसको मैनेज करना है, ठीक है, इसको मैनेज कर रहे हैं, मैनेज करने के बाद देखते हैं, ठीक है। अब बी का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे एक बार, और एक बार इसके साथ करेंगे। देखो बी का ए बीटा के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, प्लस में ए बी बीटा हो जाएगा, और प्लस में बी का बी के साथ क्या होगा, बी स्क्वायर होगा ना। अब ध्यान देते हैं, देखो इसमें ए बीटा स्क्वायर और इसमें क्या ए अल्फा स्क्वायर, अगर यहाँ भी देखें तो इसको लिखते हैं ए बीटा स्क्वायर प्लस में ए अल्फा स्क्वायर, प्लस में देखो इसको लिखते हैं बी बीटा और प्लस में बी अल्फा, और होल डिवाइड में देखो ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस में ए बी अल्फा और ए बी बीटा। देखो इसमें कॉमन क्या होगा, ए बी कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा बचेगा, और प्लस में क्या होगा, बी स्क्वायर, ही तो होगा ना। अब ऐसी बात है, हाँ ये होगा सर। आगे चलते हैं, अब देखो अब इसमें थोड़ा हम और सॉल्व पूछते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, आगे चलने की जरूरत अभी नहीं है, ठीक है। देखो देखो ए बीटा स्क्वायर प्लस ए अल्फा स्क्वायर, दोनों में ए कॉमन है ना, ए कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, तो ए कॉमन हो गया, क्या बचा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ क्या कॉमन है, बी यहाँ भी, बी यहाँ भी, प्लस बी कॉमन हो गया, ठीक है, क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा बच गया, ठीक है। और होल डिवाइड बाई कितना हो गया, ए स्क्वायर अल्फा बीटा, ए स्क्वायर अल्फा बीटा, और प्लस में ए बी, और साथ में ब्रैकेट में क्या, अल्फा प्लस बीटा, और प्लस में क्या, बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आ गया। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमको सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया था, तो इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अगले पेज में चलते हैं, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, क्या था भाई आपका, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, प्लस में क्या था, प्लस में क्या था, बी अल्फा प्लस बीटा, बी अल्फा प्लस बीटा होल डिवाइड बाई ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस में ए बी अल्फा प्लस बीटा, और प्लस में क्या था, बी स्क्वायर, ठीक है। एक बार देख लेते हैं हम, ठीक है, यही था देखो, ए स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा बीटा प्लस ए बी अल्फा प्लस बीटा प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यही था। अब आते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या था भाई, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में क्या था, टू अल्फा बीटा, ठीक है, ये हो गया, और प्लस में क्या है भाई, प्लस में है बी अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और डिवाइड में क्या है भाई, डिवाइड में है ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस ए बी अल्फा प्लस बीटा, और प्लस में बी स्क्वायर ना। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकाली थी, माइनस बी अपान ए रखेंगे इसमें, तो ए इंटू माइनस बी अपान ए का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में टू अल्फा इंटू बीटा कितनी निकाली थी, सी बाई ए निकाली थी, ठीक है, इतना हो गया, प्लस में क्या होगा, बी अल्फा इंटू बीटा वैल्यू कितनी थी, माइनस बी अपान ए थी, ठीक है, होल डिवाइड बाई कितना होगा, होल डिवाइड बाई ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा वैल्यू थी सी अपान ए प्लस ए बी अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा वैल्यू थी माइनस बी अपान ए, और प्लस में क्या था, बी स्क्वायर, ठीक है। देखो एक ए से एक ए कैंसिल, एक ए से ये वाला ए कैंसिल, ठीक है। अब ध्यान दो, इस ए से ये कैंसिल ना, इतना कैंसिल हो गया ना, सॉरी यहाँ पर ए था, यहाँ भी था, सॉरी ये कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल नहीं होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है कैंसिल है क्योंकि यहाँ ए है यहाँ भी है ना। अब इसको अगर हम आगे देखें तो क्या होगा, देखो ए ये बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस टू ए सी डिवाइड बाई ए, देखो दोनों मल्टीप्लाई हुआ, इसमें भी, ठीक है, और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए, ठीक है, और डिवाइड में क्या है भाई, यहाँ ए बचा सी बचा, तो क्या होगा ए सी, यहाँ बी यहाँ माइनस बी, तो क्या होगा माइनस बी स्क्वायर, और प्लस में क्या होगा, बी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट, देखो एक ए से एक ही चला गया, तो क्या बचा, बी स्क्वायर अपान ए बचा यहाँ पर, यहाँ माइनस बी स्क्वायर अपान ए है, तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए नहीं हो गए, तो कितना बचा, माइनस टू ए सी, इस ए से ये ए कैंसिल हो गया, तो माइनस टू सी डिवाइड बाई ए सी, तो कितना बचेगा भाई, माइनस टू सी डिवाइड बाई ए सी, ठीक है, सी से सी कैंसिल हुआ, तो कितना है आंसर, माइनस टू बाई ए, कितना है आंसर भाई, माइनस टू बाई ए आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है, तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं जाकर, ठीक है। आगे हम अगले क्वेश्चन चलते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला पार्ट जो हमारा है उस पर चलते हैं, ठीक है।
पार्ट नंबर कौन सा है? सॉरी बच्चों, पार्ट नंबर है 3। ठीक है, आते हैं देखते हैं पार्ट नंबर 3 क्या कह रहा है। पार्ट नंबर 3 क्या है? ए अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। ए अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। अल्फा स्क्वायर बाई बीटा, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा क्या था? ए अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, ठीक है, प्लस में बी देखो बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बी अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, ठीक है, बी अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे? वही करेंगे कि इनका दोनों का एलसीएम लेंगे, ये तो बाहर रहेगा, जब इसका एलसीएम इसके साथ जाएगा, देखो एलसीएम होगा अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू अल्फा क्या होगा? अल्फा स्क्वायर होगा, प्लस बीटा इंटू बीटा क्या होगा? बीटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस में बी हो जाएगा, ठीक है, अल्फा इंटू अल्फा क्या होगा? अल्फा स्क्वायर, प्लस में बीटा इंटू बीटा क्या होगा? बीटा स्क्वायर, और डिवाइड में क्या होगा? अल्फा बीटा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर क्या हो गया? अल्फा क्यूब हो गया, और बीटा इंटू बीटा स्क्वायर क्या होगा? बीटा क्यूब हो गया, ठीक है। अब देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसका फार्मूला याद होना चाहिए। तो ए क्यूब प्लस बी का क्यूब का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ना ये होता है ना, ये हो जाएगा। इसका फार्मूला क्या? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ये फार्मूला होता है। जहां तक डिवाइड में क्या है? अल्फा बीटा है, ठीक है। देखो इसका फार्मूला क्या होता है? प्लस बी, इसका फार्मूला क्या होता है? अल्फा स्क्वायर, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इसका फार्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 2 अल्फा बीटा, और डिवाइड में क्या है? अल्फा बीटा, ठीक है। इतना समझ में आया? अब इसी बात समझ में आया होगा, ठीक है। आते हैं आराम से, तो ये क्या होता है? ए अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब ना माइनस 3 अल्फा बीटा। अब क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे, सबकी सबकी वैल्यू पुट कर सॉल्व करेंगे, ठीक है। आते हैं अगले पेज में, तो क्या था भाई? इज इक्वल टू ए, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, तो अल्फा प्लस बीटा क्या था? माइनस बी अपान ए, तो माइनस बी क्यूब बी अपान ए का होल क्यूब होगा ना, ठीक है। अब आते हैं, और क्या था भाई? और क्या था? और था आपका माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, माइनस 3 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी होती है? सी बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है? माइनस बी बाई ए, ठीक है। होल डिवाइड में क्या था? अल्फा इंटू बीटा, मतलब सी बाई ए, ठीक है। प्लस में यहाँ था हमको होता है प्लस था, और साथ में क्या था? प्लस था बी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, तो क्या था? प्लस में बी, देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपान ए, तो माइनस बी अपान ए का होल स्क्वायर, माइनस 2 अल्फा बीटा यानी 2 सी अपान ए, और होल डिवाइड में क्या था? होल डिवाइड में था सी बाई ए, ठीक है, ये था आपका। आते हैं ए हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, माइनस बी क्यूब डिवाइड में क्या होगा? ए क्यूब, ठीक है, और माइनस ए, देखो माइनस ए माइनस क्या होगा? प्लस हो गया, प्लस ए, इस ए का मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, इस ए का मल्टीप्लाई इसमें करवा रहे हैं, फिर इस ए का मल्टीप्लाई इसमें करवा रहे हैं, ठीक है, इंटू ए इंटू 3 सी बाई ए इंटू बी बाई ए, ठीक है, ये हो गया ना, ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो सी बाई ए यहाँ भी है, सी बाई ए यहाँ भी, दोनों को मैं होल टाइप ले लूँ, होल डिवाइड ले लूँगा, ठीक है, प्लस क्या होगा? बी इंटू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस देखो इसका मल्टीप्लाई होगा, तो देखो बी का इस बार इसमें एक बार इसमें, माइनस 2 बी सी बाई ए, ठीक है। अब पूरे का होल डिवाइड बाई सी बाई ए, यहाँ भी सी बाई है, यहाँ भी सी बाई है, तो मैं होल डिवाइड बाई लिख रहा हूँ सी बाई ए, ठीक है, यहाँ डाउट नहीं। अब देखो यहाँ देखो, एक ए से ये एक ए कैंसिल आउट, ठीक है, तो ए स्क्वायर बचा ना, इस ए से ये ए कैंसिल आउट, ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। तो कितना आया भाई? यहाँ बचा
माइनस बी क्यूब पावर कितनी थी 3 थी तो बची ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 3 बी सी अपान ए, 3 बी सी अपान ए था, ठीक है, प्लस में देखो बी, अब बी क्या हो, बी स्क्वायर क्या होगा, बी क्यूब हो गया, बी क्यूब बाई ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस देखो 2 बी सी अपान ए, 2 बी सी अपान ए, और डिवाइड में क्या है सी बाई ए, देखो ये प्लस में बी क्यूब अपान ए स्क्वायर है, माइनस में दो कैंसिल आउट, देखो 3 बी सी अपान ए में से 2 बी सी अपान ए गया, कितना बचा बी सी अपान ए, तो बी सी अपान ए, ये सी अपान ए था उल्टा हो गया, क्या हो गया ए अपान सी हो गया, एक सी से एक सी कैंसिल, एक ए से एक कैंसिल, कितना आ गया बी आ गया, ठीक है बच्चों, कितना आ गया बी आ गया, ठीक है, बी आपका हो गया आंसर हो गया, ये भी क्या हो गया बच्चों आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम बच्चों ये आपका आज का लेक्चर खत्म हुआ और 45 मिनट्स अप्रॉक्स हो चुके हैं, 40 या 45 मिनट्स, ठीक है, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना, ठीक है, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, लाइक भी कर देना और साथ में शेयर भी कर देना, ठीक बच्चों, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि कमेंट करते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, शेयर करते हो, ठीक है, तभी जो है हमारा हौसला भी बढ़ता है, हौसला अफजाई होता है, इसको आप करने में मत भूलिए, ठीक है, तो कल एक पार्ट और आएगा पॉलिनॉमियल का, उसके बाद पॉलिनॉमियल फिनिश हो जाएगा, ठीक है, अब चलेंगे चैप्टर नंबर 3 की ओर, ठीक बच्चों, धन्यवाद, लव यू ऑल बच्चों, थैंक्स यू, थैंक